Hey everyone, welcome to a new video. So today we are going to discuss another poem of your syllabus, that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So basically it is his pen name and he belonged to Chile. His narrative style is very simple and he is also a Nobel Prize winner poet. सो बेसिकली ये जो पोएम है, इस पोएम में पोएट यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को क्या करना है। हमारा ज़िंदगी जो होता है वो हम लोग एक रश में मूव कर रहे हैं, दैट इज़ हम लोग दौड़ते रहे, मतलब एक रूटीन में है। अगर स्टूडेंट हो तो उसको सुबह उठना है, रेडी होना है, स्कूल जाना है, फिर स्कूल से जाकर ट्यूशन जाना है, फिर अपना होमवर्क करना है। सो क्या होता है कि सब लोग बिजी एक शेड्यूल्ड में हम लोग बांध गए हैं। तो क्या करना है हम लोगों को थोड़ा स्पेस लेना है अपने आप को जानने के लिए, दैट इज़ अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज़ अपने आप को जानने के लिए थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसके बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। कैसे शुरू हो रहा है, बोल रहे कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टील। सो यहाँ पे पोएल सीधा हम लोगों के साथ, दैट इज़ द रीडर के साथ एक रिलेशन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। पोएट पहले बोल रहा है कि नाउ वी विल काउंट 12, हम लोग अब क्या करेंगे 12 तक गिनेंगे। सो 12 मतलब यहाँ पर जस्ट एक टोन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम लोग 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और हम लोग सब शांत रहेंगे। For once on the face of earth, let's not speak in any language। तो बोले चलो एक बार के लिए इस पृथ्वी में हम लोग कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट इज़ क्या होता है, यहाँ पर लैंग्वेज की बात किया जा रहा है। दैट इज़ क्यों, क्या होता है कि इस पृथ्वी में थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं। कहीं पर हिंदी, बंगाली, मलयालम, स्पेनिश, इंग्लिश, तो हर एक कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज से बात किया जाता है। तो लैंग्वेज बैरियर की बात किया जा रहा है कि अलग अलग लैंग्वेज होता है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो क्या करेंगे, पहली बार के लिए हम लोग कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए सब लोग चुप रहेंगे। नाउ मूव आवर एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारा आर्म्स को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, दैट इज़ हम लोग शांत रहने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। और अगर हम लोग शांत रहेंगे, अगर हम लोग शांत रहने में सक्षम होंगे तो क्या होगा, ये एक एग्जॉटिक मोमेंट हो जाएगा, दैट इज़ अ अनफैमिलियर मोमेंट क्रिएट होगा विदाउट रश, जिसमें कोई अफरा तफरी नहीं होगा, विदाउट इंजन, जहाँ पे कोई इंजन नहीं रहेगा, दैट इज़ कोई ज़्यादा रश नहीं होगा, ज़्यादा अफरा तफरी नहीं होगा। तो इंजन मतलब हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई जो मशीन से चलने वाला जान वाहन है, जो व्हीकल्स होता है, उसका मूवमेंट नहीं होगा, दैट इज़ एक ट्रैंक्विल सा स्टेट क्रिएट होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम लोग एक साथ एक अजीब सा स्थिति, एक अजीब सा पल तैयार होगा अगर हम लोग शांत रहेंगे तो। और उसके बाद पोइट कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो अगर हम शांत रहेंगे तो क्या होगा, जो फिशरमैन होता है उसका डेली काम होता है कि कोल्ड सी में जाना, ठंड में जाकर फिश को शिकार करना। तो वो क्या होगा, अगर फिशरमैन अपना काम को छोड़ देगा, शांत रहेगा, तो क्या होगा, वेल्स वेल्स क्या होगा, वेल्स भी हार्म नहीं होगा। दैट इज़ यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग की प्रॉफिट की बात नहीं किया जा रहा है, ऑल द क्रिएचर्स जो हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है, सब लोग क्या होगा, इसका प्रॉफिट सबको मिलेगा अगर आप शांत रहेंगे तो। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो इंसान सॉल्ट गैदर करने का काम करता है, मतलब सॉल्ट को इकट्ठे करने का काम करता है। देखो सॉल्ट गैदर करना भी उतना इजी नहीं होता। वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, तो अगर जो सॉल्ट गैदर करने का काम करता है वो अगर शांत रहेगा तो वो अपने हाथ को, जो हाथ क्या होता है, हार्ट हैंड, दैट इज़ सॉल्ट गैदर करने के टाइम उसके हाथ में बहुत सारे छाले पड़ जाता है, बहुत सारे मेहनत की काम है, तो इसी वजह से वो अपने हाथ को देख पाएगा, दैट इज़ वो अपना सेल्फ केयर कर सकता है। अगर तुम्हारा जो बिजी शेड्यूल्स है उसको अगर तुम थोड़ा रोक दोगे तो तुम अपने लिए टाइम दे सकते हो, अपने आप का रिवाइवल के लिए तुम सोच सकते हो, अपना फिजिकल फिटनेस की तरफ तुम नज़र दे सकते हो। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दैट इज़ बोल रहे जो ग्रीन वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो ग्रीन वॉर मतलब यहाँ पर जो हो रहा है कि ग्रीनरी के साथ, ग्रीनरी के अगेंस्ट में युद्ध करना। दैट इज़ क्या होता है, अब हम लोग अब डेवलपमेंट के नाम पर
ग्रीनरी को ख़त्म कर रहे हैं, दैट इज़ हमारे पेड़ पौधा को काट रहा है। तो जो इंसान पेड़ पौधा काटने में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, जो गैस फायर को लेकर वॉर कर रहा है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल। सो देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। तो दैट मीन्स जो इंसान, दैट इज़ ह्यूमन बींग, सबकी बात किया जा रहा है कि जो हम लोग जो क्या हुआ है आज की डेट पर मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम लोग पेड़ पौधा को काट रहे हैं और हमारा इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं, हमारा आबादी बढ़ रहा है, तो इसी वजह से हम लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जीत तो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उस जीत का कोई मायने नहीं है, बिकॉज कोई जिंदा नहीं रह पा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, हम प्रदूषण फैला रहे हैं और उसी वजह से हमारा लाइफ स्पैन जो है वो और भी घट रहा है दिन के दिन। तो बोल रहा है कि हम लोग जो बिज़ी हो गए ग्रीन वॉर करने के लिए, दैट इज़ नेचर की अगेंस्ट में जाके हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसी वजह से शायद हम लोग को जीत तो मिल रहा है, क्योंकि नेचर उस तरीके से सीधा बदला नहीं ले पा रहा है, लेकिन उस जीत का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंसान खुद का ही हानि पहुंचा रहा है यहाँ पर। तो दिस इज़ काइंड ऑफ आयरनी, विक्ट्री मिल रहा है लेकिन उस विक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग ग्रीन वॉर को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे तो क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लीन क्लोथ, और अगर हम लोग क्लीन क्लोथ को पहन लेंगे, दैट इज़ यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम लोग नई तरीके से शुरू करेंगे, सफ़ेद क्लोथ सब, दैट मीन्स एक न्यू बिगिनिंग, अगर नई तरीके से हम लोग शुरू करेंगे या फिर हमारा सोच को अगर नई तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, तब हम लोग हमारे ब्रदर्स के साथ घूमेंगे, एक शेड में बैठेंगे एंड डू डूइंग नथिंग। दैट इज़ क्या होगा, हम लोगों को अगर सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हम लोग जो ग्रीन वॉर में इन्वॉल्व हो गए, बिजी हो गए, तो ये अगर हम लोग थोड़ा सा शांत बैठेंगे, तो हम लोग अगर अपने आप के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, तो क्या होगा, हम लोग को ये रियलाइज़ होगा कि हम लोग जो कर रहे थे वो गलत काम है, और हम लोग एक काम करना छोड़ देंगे। दैट इज़ हम लोग डूइंग नथिंग मीन्स हम लोग अब वो ग्रीन वॉर में हम खुद को जो इन्वॉल्व कर चुके थे, उससे हम लोग अपने आप को दूर हटा लेंगे। नाउ द पोएट सेड, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। तो देखो, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग कुछ देर के लिए शांत बैठेंगे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं, ये कन्फ्यूज़, आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो कि विथ टोटल इन एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि टोटली इनएक्टिव हो जाओ, कोई काम मत करो, इसका मतलब ये नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम अपने आप को दो अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। दैट डजेंट मैटर कि तुम इनएक्टिव हो जाओ। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। दैट इज़ बोले कि देखो, लाइफ जैसा है तो वैसा ही है, लाइफ में हम लोगों को एक्टिव तो रहना है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप एक डेथ डेथ की तरह हो जाए हमारा लाइफ, डेथ हो जाए, दैट मीन्स हमारे लाइफ का डेथ हो जाए मीन्स, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग एकदम इनएक्टिव हो जाओ, कोई भी काम ना करो, शांत बैठे रहो घर पे। दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। मैं ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा शांत बैठो और अपने आप के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। तो इसके मतलब ये मैसेज देने की मैं नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग इनएक्टिव हो जाओ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। तो बोल रहा है देखो, अगर हम लोग क्या हो रहा है, हम अपनी ज़िंदगी में क्या होते हैं, हमारी जीवन जो होता है वो क्या होता है, लाइफ मूविंग, दैट मीन्स हमारे एक रश में हम लोग अपने आप को फंसा चुके हैं। दैट इज़ हमारे लाइफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज़ एक के बाद एक काम हम लोग करते जा रहे, कभी अपने आप को हम लोग शांत नहीं कर पा रहे। और ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग सिंगल माइंडेड हो गए, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, हम नैरो माइंडेड, दैट मीन्स हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ना दूसरे के बारे में सोचते, ना नेचर के बारे में सोचते। एंड फॉर वॉन्स कुड आई डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो बोले इसी वजह से क्या होता है, जैसे अब तुम सेल्फ माइंडेड हो जाओगे, तुम ज़्यादा अपने बारे में सोचोगे, तो क्या होगा, डिज़ायर जब बढ़ेगा और जब उस डिज़ायर फुलफिल नहीं होगा, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर सैडनेस आएगा। लेकिन अगर तुम ये सब से थोड़ा हटके अपने आप को टाइम दे सकते हो और सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे जो शांति है,
वो क्या होगा, तुम्हारे अंदर का जो सैडनेस है उसको इंटरप्ट कर देगा। दैट इज़ तुम्हारे अंदर का जो सैडनेस है वो तुम उससे बाहर निकल सकते हो अगर तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो तो। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड द थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। दैट इज़ यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, हमारे हसल एंड भसल वाला जो ज़िंदगी होता है, दैट इज़ दौड़ भाग वाला ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हम लोग ऐसे एक ट्रैप में फंस जाते हैं, ऐसे एक दलदल में फंस जाते हैं कि हम लोग डेली लाइफ को लेकर इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकल पाते। और इसी चक्कर में क्या होता है, हम एक दूसरे को एनिमी बन जाते हैं, हम लोग नेचर का भी नुकसान करवाते हैं। तो बोल रहा है कि हम इसी वजह से हम खुद को समझ पाते हैं ना दूसरे को समझ पाते। तो अगर ये सब से छुटकारा पाना है तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ और अपने आप के बारे में सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर का जो सैडनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। Perhaps the art can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो हम लोग आर्ट से, पृथ्वी से एक सीख ले सकते हैं। क्या होता है, हमारा बहुत सारे सीज़न होता है। जैसे अगर मान के चलो गर्मी की टाइम ऐसा क्या हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है चारों दिक, ना किसी जलाशय में पानी रहता है, पेड़ पौधा सूख जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है आज, जो गर्मी का टाइम देखो, समर सीजन का टाइम, ऐसा लगता है कि पृथ्वी क्या है, एक डेथ हो गया है पृथ्वी का। लेकिन आफ्टर क्या होता है, जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, फिर से सब चीज़ रिवाइव करना स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ हमको आर्ट से सीखना चाहिए कि क्या होता है, नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। तुम्हारा अगर बुरा टाइम आ रहा है तो अगर तुम पेशेंस रखोगे तो धीरे धीरे वो सिचुएशन जो है, तुम्हारा जो बुरा टाइम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और तुम भी रिवाइव कर पाओगे। नाउ आई विल काउंट ऑफ टू 12। नाउ फिर से मैं 12 तक काउंट करूँगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और बोला ठीक है, फिर से मैं 12 तक काउंट करूँगा और तुम चुप रहोगे और मैं उस टाइम मैं चला जाऊँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, कीप क्वाइट। तो यहाँ पर यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हमारा जो ज़िंदगी है, हम लोग एक रस में फंस चुके हैं। हमारा डेली लाइफ में हम लोग इतना इन्वॉल्व हो गए कि हमारे अंदर का जो इमोशंस होता है वो ख़त्म होने वाला है। हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए। जस्ट लाइक हम लोग जो क्लास 10th में एक पोएम पढ़े थे, फायर एंड आइस, वहाँ पर जो बोला गया था ह्यूमन इमोशंस की बात, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इमोशंस एक बोला गया था कि पृथ्वी खत्म हो जाएगा, वेदर इट इज़ because of fire or maybe because of ice, the earth will one day finished और डिस्ट्रॉयड। तो यही है कि क्या होता है, हम जो सेल्फ माइंडेड हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, उसी वजह से क्या होता है, पर्यावरण का भी क्षति पहुंचता है और खुद का भी। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बहुत सारे बीमारी जो है हम लोगों को पकड़ रहा है बिकॉज ऑफ आवर नेचर, हमारे जो डेली रूटीन है उसी वजह से। तो इसीलिए पोइट बोल रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा शांत बैठो, एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन चल रहा है जिसका रीज़न तुमको भी नहीं पता, उसके बारे में मत सोचो, चुपचाप बैठो और अपने आप को टाइम दो। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जन्म लेगा तो तुम धीरे धीरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी तुम्हारे अंदर डेवलप करेगा और तुम क्या होगे, उसी तरीके से तुम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह पाओगे और इस पृथ्वी को बचा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।